हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद आज मैं एक ब्लॉग डाल रही हूँ। और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी। बट अभी मैं लखनऊ में ही हूँ, कानपुर में नहीं हूँ। बट क्योंकि यहाँ से भी कुछ सामान खरीदे थे, मैंने सोचा कि अभी जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं यहाँ से भी कर लेती हूँ। क्योंकि शिफ्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सामान की शॉपिंग करनी पड़ती है यार। मतलब जो भी चीज़ें पुरानी हो जाती तो हम सोचते हैं कि जब हमने नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं तो चीज़ें भी कुछ थोड़ी बहुत नई ले लेते हैं। तो किचन के बहुत सारे सामान मैंने ख़रीदा, तो मुझे टाइम यहीं पर मिला। मैंने सोचा कि वहाँ पर, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर मम्मी के पास रहते हैं, तो यहाँ पर मैं जाके ले आती हूँ। और वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पर मैं अकेली होंगी, तो बच्चों के साथ हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं यहीं से ले लूँ। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली। बट वहाँ पर मैं इसलिए भी थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई प्रॉपर होम टूर नहीं, ये अभी मैं एम्प्टी होम टूर कर रही हूँ। इसलिए कि मैंने सोचा कि क्योंकि मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मैंने सोचा कि मैं ये भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सामान शिफ्ट होगा, लाइक सब चीज़ें हम जब फर्निश्ड हो जाएगा घर पूरा, तो फिर मैं आपको प्रॉपर होम टूर कर दूंगी। और तो टाइटल देख के आप समझे होंगे, क्योंकि इस चीज़ पे मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी, बट मेरे पास कोई इस चीज़ का टॉपिक नहीं हो रहा था कि मैं किस मैटर पे इस चीज़ पे टॉपिक पे बात करूं। बट क्योंकि ये एक घर के ऊपर टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि ये इस व्लॉग में शेयर मतलब बात करी जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप यहीं पर रहते हो, आप घर क्यों नहीं जा रहे हो, आप ससुराल क्यों नहीं जा रहे हो। ये एक बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर मेरे वीडियोस में। और मुझे ज़्यादातर यही कमेंट आता है कि आप घर पे क्यों हो। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत ही मतलब इलॉजिकल मुझे ये क्वेश्चन लगता है, मुझे कहीं से भी इसमें कोई मतलब नहीं नज़र आता है। पहली चीज़ तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, आप लोग को पता है कि अभी मेरा जो बेटा है अभी हुआ है 5 महीने पहले, और वो बहुत छोटा है। तो इसलिए भी मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे हेल्प मिल जाती है। वहाँ पर काशिफ ऑब्वियसली आदमी जो हस्बैंड होता है वो घर पे नहीं बैठ सकता है, ये सबको पता है। वो बच्चे तो बैठ के नहीं पाल सकता ना। ओब्वियसली वो सुबह जॉब पे जाएगा, जो भी वर्क है बिजनेस है, और शाम को घर पे आएगा, ठीक है। तो उतने टाइम के लिए मुझे अकेले, बच्चा जब छोटा होता है, क्योंकि इनाया भी जो मेरी अभी 3.5 ही साल की है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोनों में। तो इसलिए भी मैं घर में थी, क्योंकि मम्मी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी, क्योंकि मम्मी के पास इनाया पूरे टाइम रहती है। और मम्मी को वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी कंपनी पसंद करती है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे लिए बहुत थोड़ा सा मतलब ईजी हो गया कि मैं मतलब अच्छे से मैंने मैनेज करा। और बच्चा भी अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं 1-2 महीने की, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनको हर चीज़ों से बचाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मैं घर नहीं जा रही थी। बट बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप यहीं पर रहती हो, आप क्यों नहीं जाती हो। दूसरी चीज़, मैं इस मैटर में ये बात करूंगी कि क्या लड़की की शादी अगर हो जाती है तो उसका जो घर होता है तो वो घर नहीं होता है। ये कौन सा लॉजिक है, हमें समझ नहीं आया। मेरी भी बेटी है माशाल्लाह से, और 3.5 साल की है। कल को उसकी शादी होगी, अगर वो मेरे घर आएगी तो क्या उसका घर जो मेरा क्या जो घर होगा, क्या वो उसका घर नहीं होगा, वो पराई हो गई। ये मेरे घर के लिए, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो ये बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। जो ये पूछते हैं उनके घर में ये चीज़ें होती होंगी कि लड़कियों की शादी हो गई तो वो उनका मायका हो गया, वो उनका ससुराल हो गया, तो वो मायके में ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती, उनके लिए बहुत गुनाह हो जाएगा। ऐसा मेरे घर में ऐसा नहीं है। हम लोग के घर में बेटियां बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत उनको नाजों से पाला जाता है। बेटी हो चाहे बेटे हों बराबर है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है लड़के या लड़की में, ठीक है। और यहाँ पर ये सब नहीं होता है कि बेटे को ज़्यादा चाहना है या बेटी को कम चाहना है, वो उनका ससुराल है वो उनका मायका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के घर में ये नहीं होता, हम लोग बिंदास रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही घर हमारे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मायका मेरा है तो ससुराल मेरा नहीं है, मेरे दोनों घर हैं। चाहे मैं यहाँ पर हूँ चाहे मैं वहाँ पर हूँ, मैं ये सोचती हूँ ये मेरे दोनों दो घर हैं, जहाँ मैं वहाँ भी रहती हूँ यहाँ भी रहती हूँ। बट ये समस्या आपकी ख़त्म हो गई कि आपको ऐसा लगे, अब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये मेरा घर है, ना ही ये मायका है ना ही ये ससुराल है। इसको आप कहोगे ये मेरा घर है, और यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तो ये बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ यार इसको निकाल दो, बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है। और मेरे साथ तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बट
किसी को ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, हो सकता है मे बी उसके पीछे उसकी कोई परेशानी हो, आप किसी को हर्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से किसी को जज करना इन छोटी सी बातों में बहुत ही बेकार सी बात है, क्योंकि हो सकता है कि उसको ये बात बुरी लग जाए, हो सकता है उसको उस चीज़ को लेके उसको उसके लिए आंसू आ जाए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो यही मेरी, हो सकता है बहुत लंबी बातें हो गई, बट ये मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाह रही थी आप लोग से। बट अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि आज अल्लाह ने नसीब किया है कि यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये अपना घर है। और ऐसे मेरे अब तो मेरे 3 घर हो गए। मेरा ससुराल है, मेरा मतलब मेरे मम्मी का घर है, और मेरा ये घर है, तो 3 घर हो गए माशाल्लाह से। तो बस दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे व्लॉग्स भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अब आप हॉल कर रही हो, व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो अब व्लॉग्स बहुत सारे आएंगे। और बीच बीच में मैं व्लॉग्स भी डालूंगी, हॉल भी डालूंगी, तो सारे वीडियोस को आप प्यार दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं, जो आ गई हैं, वो आप लोग देख सको। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं अपना घर जो भी। तो ये अभी नॉर्मल, मैंने कोई अभी सजाया हुआ घर नहीं दिखाया, मैं बस ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको एक मतलब बता दूँ कि हाँ मैंने ऐसा करा है। और फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे जैसे जैसे उसको मैं अच्छा करती जाऊँगी, वैसे वैसे मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। क्या क्या मैंने ख़रीदा है, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी व्लॉग्स में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ। अभी कोई भी साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है मैं भी लखनऊ में हूँ। जब मैं कानपुर पहुँचूँगी तो फिर सब कुछ देखूँगी, ध्यान दूँगी। तो ये कुछ हमारा हॉल है बीच का। तो ये कुछ ऐसा है ड्राइंग रूम। और सोफ़े आ गए थे सबसे पहले, बाकी अभी कोई सामान नहीं आया हुआ है। तो अभी देख रहे हो आप थोड़ा बहुत गंदा है, तो अभी यहाँ पर क्लीनिंग नहीं हुई है। और ये मैं बाद में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मतलब बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब ज़्यादातर साफ़ सफाई हो गई है। बट मैं जब वहाँ पहुँचूँगी तो मैं सब आपको अच्छे से दिखाऊँगी। ये तो मैंने काशिफ से एक मतलब क्लिप मंगाई थी वीडियो बनवा के। तो ये फर्स्ट रूम है मेरा, ये 3 BHK फ्लैट लिया है हमने। तो वो ड्राइंग रूम था, और ये मतलब कि मास्टर बेडरूम है, मतलब विद टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है इसमें। और मतलब एक इंडियन है और एक कमोड सिस्टम है। तो ये वाला अटैच है रूम में। बाकी जो है वो बीच में है, मतलब वो रूम से अटैच नहीं है, जो दूसरा वाला टॉयलेट है बाथरूम है। ये दूसरी बात, यहाँ पर सारे जितने भी डोर्स हैं लाइक रूम के, किचन के, सब वो हॉल में खुलते हैं। तो ये किचन है, आप देख सकते हो, ये कुछ हमारा मॉड्यूलर किचन है। तब भी बहुत हद तक साफ़ है, काशिफ ने साफ़ सब करवा दिया है। और मैं जाके बाकी चीज़ें छोटी छोटी मुझे देखनी है। ये सेकेंड रूम है हमारा। तो ये कुछ है, और मैं बहुत चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं, जो कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। और फिर जब जैसे जैसे शिफ्टिंग हो जाएगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ये वाला जो कॉमन बाथरूम है, मैंने बताया आपको, ये बीच में है, रूम से अटैच नहीं है। तो ये कॉमन बाथरूम है। तो ज़्यादातर हमने कोशिश करी कि हम जहाँ पर बाथरूम अटैच है वहाँ पर ना रहें, क्योंकि इनाया बहुत बवाल करने वाली है। तो ये कुछ हमारा थर्ड रूम है, जहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग अभी हो रही थी, और अभी आई थिंक पूरा फिनिश नहीं हुआ था, मतलब काम चल रहा था। तो तभी मैंने ये वीडियो बनवा के काशिफ से मंगाई थी। और अभी इसमें बालकनी नहीं है, और बालकनी वगैरह जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी तो आपको ब्रीफ दिखाऊँगी ये अपना फ्लैट इंशाल्लाह। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, और मैंने अभी आपको सिंपल से अभी घर की आपको क्लिप आप लोग के साथ शेयर करी है वीडियो। और अभी बस मैं 1-2 दिन में वहाँ पर जाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम है डॉक्टर से रिलेटेड, और मैं जल्दी से ख़त्म करके इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, जो जो मैंने लिया है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, इंतज़ार करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।